आज हम पढ़ेंगे ओज। ओज की व्युत्पत्ति पहले देखेंगे। ओज व धातु में असुन प्रत्यय लगाकर ब का लोप होकर उसका गुण करने से ओज शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका निरुक्ति: हृदय में जो निर्मल किंचित रक्त और किंचित पीलापन लिए हुए रहता है उसे शरीर में ओज कहा जाता है। मतलब हृदय में जो निर्मल रक्त है और पीलापन लिए हुए रहता है उसको शरीर में ओज कहते हैं। इसके नाश होने से मनुष्य को नाश हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। और इसका पर्याय देखेंगे। धातु सार, धातु तेज, बल और प्राण। ओज की उत्पत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और एक चरक के अनुसार जो है, प्रथम जायते ओजा शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजा गंधी प्रजायते। मतलब मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। प्रथम जायते ओजा शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम, मतलब शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। सर्पी वर्णम, मतलब सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजा गंधी प्रजायते। सर्पी मतलब होता है घृत, घृत के वर्ण के समान, मधुर रस के समान और लाजा गंधी के समान वाला होता है ओज। अब ये सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस्तत् खल ओजस्तदेव एवं बलम इत्युच्यते सौ शास्त्र सिद्धांतात्। रस आदि तथा शुक्रांत धातु के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं तथा अपने शास्त्र की परिभाषा अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है। मतलब आयुर्वेद के अनुसार रसादि तथा शुक्रांत धातु के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं तथा अपने शास्त्र की परिभाषा अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है। दूसरा देखते हैं, ओज का पोषण कैसे होता है। ओज का पोषण, ओज का जब सम्यक पाचन होता है, ओज का नहीं भाई, गलत बोल दिया मैंने। आहार का जब सम्यक पाचन होता है तो उसका जो प्रसाद भाग होता है उसे रस कहा जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं और उसका जब पाचन हो जाता है, जो उसका प्रसाद भाग होता है, एक कीट भाग होता है और एक सार भाग होता है। सार भाग को ही प्रसाद भाग कहा जाता है। उसका जो भाग होता है लास्ट में जो आता है, मतलब उसे सार कहा जाता है। इस प्रसाद रूप रस से रस आदि धातुओं के समान ओज का भी पोषण होता है। ओज का स्थान, हृदय प्रदेश में पर ओज स्थित रहता है। हृदय प्रदेश में पर ओज स्थित रहता है। और अपर ओज जो होता है, दो ओज होता है, दो प्रकार का, पर ओज और अपर ओज। जो पर ओज होता है जो हृदय में स्थित होता है, और अपर जो होता है सारे शरीर में व्यापक रहता है। पर ओज जो होता है इसका प्रमाण अष्ट बिंदु होता है, और अपर ओज जो होता है अर्धांजलि प्रमाण का होता है। ओज के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक है यार, आप लिख देंगे तो अच्छा नंबर बहुत इससे मिलेगा। जो एक सुश्रुत के अनुसार है और एक चरक के अनुसार है। और चरक के अनुसार याद करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और इसी के विपरीत गुण वाले को विष चिकित्सा, मतलब विष के गुण भी होते हैं इसके विपरीत। जैसे अगर गुरु है तो इसका लघु, शीत है तो उष्ण, ऐसे मतलब विष के गुण होंगे। ओज के 10 भी गुण होते हैं और विष के भी 10 गुण होते हैं। ओज के विपरीत गुण वाले ही विष के गुण होते हैं। अब ओज के गुण, गुरु शीत मृदु सलक्षणम बालम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओज 10 गुणम स्मृतम। गुरु शीत मृदु सलक्षण बहल मधुर स्थिर प्रसन्न पिछल स्निग्ध, ये 10 गुण होते हैं ओज के। ओज के कार्य क्या है। तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसता सर्वचेष्टा स्वप्रतिघाता सर्व प्रसादन बाह अभ्यंतराणाम च कारणनाम आत्मकार प्रतिपत्तिर्भवति। ओज के रूप में विद्यमान बल में मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होती है। सब प्रकार के कार्यों को करने की सामर्थ्य आती है।
स्वर्ण एवं वर्ण निर्मल होते हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर इंद्रियां अपने अपने कार्यों को करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं। श्लोक अगर याद कर लेते हैं तो श्लोक से ही हम इसका हिंदी निकाल लेंगे। वो क्षय के कारण, अभिघात से, क्षय से, कोप, शोक, ध्यान, श्रम, क्षुधा, इन कारणों से ओज का क्षय होता है। ओज क्या है? ओज कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी, अगर ज़्यादा शोक करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भूख लगता है, श्रम ज़्यादा काम करते हैं और भूख लग रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा? ओज का तो क्षय होगा ही। अब वो क्षय के लक्षण, बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्याति व्यथित इंद्रिय दुष्छायो दुर्मना रुच्छ क्षमा चय ओजस क्षय। ओज के क्षय होने पर मनुष्य सदैव भयभीत रहता है, दुर्बल, बार बार चिंता करता है, उसकी इंद्रियां पीड़ित रहती है, उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है, मन दुर्बल हो जाता है तथा शरीर रुक्ष और कृश हो जाता है। जब ओज का क्षय हो जाएगा तो जब इम्यूनिटी पावर ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कहीं जाएगा तो डरेगा, दुर्बल रहेगा, बार बार टेंशन करेगा, चिंता में रहेगा, उसकी इंद्रियां हमेशा पीड़ित में रहेंगी, हमेशा शरीर में दर्द बना रहेगा, उसका शरीर का जो कलर है, कॉम्प्लेक्स वर्ण जो होता है, चेंज हो जाएगा। सुश्रुत ने ओज क्षय के 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया: ओज विश्रंस, ओज व्यापद, ओज क्षय। मतलब विश्रंस, व्यापद और क्षय। ओज विश्रंस क्या होता है? संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषचयम क्रिया असन्निरोधश्च विश्रंसे। संधियों का विश्लेष का मतलब होता है डिसलोकेशन, शरीर के अंगों में पीड़ा, वात आदि दोषों का अपने स्थान से हटना और क्रियाओं का सम्यक रूप से न होना, ये सब ओज विश्रंस के लक्षण है। संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषचयवनम क्रिया असन्निरोधश्च विश्रंसे। ओज व्यापद, गुरुत्वम स्तब्ध अंगेषु गलानि वर्णस्य भेदनम तंद्रा निद्रावात्सुखो बल व्यापदी लक्षणम। शरीर का स्तब्ध और भारी होना, वातिक शोफ, शरीर के वर्ण में परिवर्तन, गलानी, निद्रा तथा तंद्रा, ये सब ओज व्यापद के लक्षण हैं। गुरुत्वम स्तब्ध अंगेषु गलानी वर्णस्य भेदनम तंद्रा निद्रा वातसोफो बल व्यापदी लक्षणम। ओज क्षय, मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो अज्ञान में च। ओज के क्षय होने पर मूर्छा होगा, मांस क्षय माने मांस धातु की क्षीणता होगी, मोह, प्रलाप और मृत्यु, ये सब ओज क्षय के लक्षण हैं। प्रलाप का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस। ओज वृद्धि के लक्षण, ओजो वृद्धो ही देह तुष्टि पुष्टि बलोदय। ओज की वृद्धि होने पर शरीर में तुष्टि, पुष्टि तथा बल की सम्यक वृद्धि होती है। तुष्टि पुष्टि बलोदय। व्याधि क्षमत्व, ये जो अलग से अलग ही इम्पोर्टेंट है इसके दो। व्याधि क्षमत्वम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावद। अर्थात व्याधि बल का विरोध करने वाली तथा व्याधि की उत्पत्ति को रोकने वाली क्षमता को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। यानी व्याधि की क्षमता जो होता है उसका, उस व्याधि का भी तो एक क्षमता होता है, उसका विरोध जो करे उसी को ओज कहा जाता है। ओज शरीर में व्याधि क्षमत्व प्रदान करता है, क्योंकि ओज ही शरीर के विकारों को रोकता है और रोगों को नष्ट करता है तथा शरीर की रक्षा करता है। ओज एवं बल, ये अंतर करने को पेपर में आता है। ओज एवं बल का, प्राकृति अस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स च ओजा स्मृता काय स च पापम उपदिश्यते।
शरीर में विद्यमान प्राकृतिक कफ को बल कहा जाता है और विकृत कफ को मल कहा जाता है। प्राकृतिक कफ को, जो कफ होता है वात पित्त कफ, जो 3 दोष होता है उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो कफ होता है उसी को बल कहा गया है, और वही कफ अगर विकृत अवस्था में हो जाए तो उसको मल कहा जाता है। और इसी को प्राकृतिक कफ को इस शरीर में ओज कहा गया और विकृत होने पर पाप कहा गया। जैसे यहाँ पापम उपदिश्यते कहा गया, वो जब विकृत हो जाएगा तो उसको पाप कहा जाता है। एग्जाम में बल वृद्धि कर भाव भी आता है लिखने को। बल को बढ़ाने वाले ये भाव होते हैं, जैसे बलवान पुरुषों के देश, वैसे बलवान जहाँ देखते हैं ज़्यादा लड़ने वाले हरियाणा साइड पंजाब साइड के होते हैं, वहाँ बलवान पुरुषों के देश हैं। सिंध हो गया, पंजाब देश में जन्मा होना, बलवान पुरुषों के कुल में जन्म होना, बलवान काल में जन्म होना, सुख कारक काल योग, बीज मैंने शुक्र और अर्थों और क्षेत्र का अच्छे गुणों से युक्त होना, उत्तम आहारों का सेवन, शरीर का संगठन प्रशस्त होना, उत्तम आहार विहारों को अभ्यास से साथ में बनाए रखना, मन का उत्तम गुणों से युक्त रहना, स्वभाव संसिद्ध युवा अवस्था, कर्म जैसे व्यायाम, मन का सदा प्रसन्न रहना, ये सब बल वृद्धि कर भाव है, जो बल को वृद्धि करते हैं। उत्तम आहारों का सेवन करेंगे तभी तो बल की वृद्धि होगी। अब आहार ही नहीं लेंगे, अब अच्छा जाएंगे पिज्जा खाएंगे, ठेले पे जाके फुल्की चाट खाएंगे तो बल कहाँ से बनेगा।